वेलनेस कोच कमलवीर। आज हमने एक विषय लिया है हस्त मुद्रा विज्ञान से मुद्राएं। तो मुद्राओं में आज हम दो मुद्राओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारे भीतर नेत्र ज्योतिवर्धक रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करती है और शरीर में जो सुप्त शक्तियां हैं उनको स्फुरित कर देती है, उनको बढ़ा देती है। साथ ही साथ आरोग्य और हमारे भीतर की इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली है। तो हम इन अंगुलियों का किस प्रकार से एक स्थिति के साथ रख कर मुद्राओं को निर्माण करते हैं, तो हम आज बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। तो आप किस प्रकार से प्राण मुद्रा का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, प्राण मुद्रा को लगाना बिल्कुल सिंपल और सरल है। आप देखेंगे अपने हाथों की मुद्राओं में, ये हमारे हाथों की 5 अंगुलियां हैं, 5 तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। अंगुष्ठ है, अग्नि और वायु, तर्जनी उंगली और आकाश, मध्यमा और हमारी जो अनामिका रिंग फिंगर है ये हमारा पृथ्वी मिट्टी का प्रतिनिधित्व करती है, और छोटी उंगली जल का। तो इन 5 उंगलियों के माध्यम से हम अपने भीतर के मैकेनिज्म को मैनेज कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में इनका सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन मुद्राओं, इन 5 तत्वों के से बना हुआ है। और इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करते हैं, तो आज हमारा जो मुद्रा है वो प्राण मुद्रा है। और दूसरी मुद्रा के बारे में बात करूंगा, पृथ्वी मुद्रा। वो भी आरोग्य को देने वाली है। साथ ही साथ पृथ्वी मुद्रा हमारे भीतर विटामिन की पूर्ति करती है और हमारे वजन को भी बढ़ाने में सहायक है। जिन लोगों का वजन कम है, अंडरवेट है, वो लोग इस मुद्रा को करके वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्राण मुद्रा पे। तो प्राण मुद्रा के लिए हमें कनिष्ठिका और अनामिका, यानी कि अनामिका है हमारी रिंग फिंगर और कनिष्ठिका छोटी उंगली, इन दोनों उंगलियों को एक साथ रखना है और अंगूठे के अग्रभाग को लगा देना है। आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर इस मुद्रा को कर सकते हैं। दोनों हाथों को आराम से घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। वज्रासन में, सुखासन में, है ना, पद्मासन में लगा के इसको कर सकते हैं। तो ये मुद्रा बन जाती है। फिर से बता देता हूँ, अनामिका और स्मॉल फिंगर, है ना, यानी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को जब आप मिलाते हैं अपने अंगूठे के अग्रभाग से, तो बन जाती है आपकी प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा के लाभ के बारे में मैंने बता दिया है। इन लाभ को आप इस मुद्रा को करके आप इन्हें 5-7 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये शरीर में प्राणों की सुप्त शक्ति का जागरण कर देती है, शरीर में स्फूर्ति आरोग्य को देने वाली है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर ये नेत्र वर्धक, नेत्र की ज्योति को बढ़ाती है, साथ में उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती है। तो साथियों, ये प्राण मुद्रा आप 7 मिनट से लेके 45 मिनट तक कर सकते हैं समय अनुसार। और इसको आपको कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है, समय की उपलब्धता के हिसाब से। तो अगली मुद्रा के ऊपर चलते हैं हम, जिसको जानते हैं पृथ्वी मुद्रा के नाम से। तो पृथ्वी मुद्रा लगाने के लिए बिल्कुल अपने अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से मिलाना है और सहज रूप से शेष अंगुलियां सीधी कर देनी है। तो ये बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। मैंने इसके लाभ के बारे में बात किया था। इसको कौन लोग कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से अपने आप को दुर्बल कम है या उनका शरीर हल्का है, तो वो अपने वजन को बढ़ाने के लिए इस मुद्रा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ पाचन और जीवनी शक्ति को ये बढ़ाता है, पाचन शक्ति को ठीक करता है, शरीर के अंदर एक मल्टीविटामिन को ये देता है, शरीर को पुष्ट करने में सहायक है। इसको हम जानते हैं पृथ्वी मुद्रा के नाम से। आसान है करना। अनामिका रिंग फिंगर को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाना है, शेष अंगुलियां सीधी रहेंगी। यह हमारे शरीर में कांति और तेजस्विता को बढ़ाता है और आध्यात्मिक प्रगति में भी यह सहयोगी है। जो व्यक्ति योग में, आध्यात्म में, पूजा पाठ में रहते हैं, वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति इस मुद्रा के माध्यम से कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, समय 5 से 7 मिनट या अधिक से अधिक 45 मिनट तक आप इन्हें करेंगे अधिक लाभ के लिए, तो ये आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। दोनों मुद्राओं के बारे में कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी और इसके कैसे आप लाभ मिलेगा आपको। बस 7 से 45 मिनट तक आपको करना है। आपको जो जो लाभ मैंने बताए हैं वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।